तो ये फिर ऐसी ब्रेकिंग नहीं, ब्रेकिंग उस वक्त होगी जब ये बुलिश कैंडल के साथ जो है इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, और ब्रेकिंग जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हो, तो तब। और इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद मिलेगी कि इसने ब्रेकिंग दी, फिर ये नीचे आके इसको रीटेस्ट करेगी और फिर ये ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ये देख लें इस पिक्चर के अंदर भी, जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है कि ये यहाँ पे आई, ऊपर गई, ये रीटेस्ट किया इसने, रीचेक किया और यहाँ से ऊपर चलेगी। यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगा लें ना, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगा देते हैं, ये देखें ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक लाइन और लगा दें, यानी कि मैं ये अगर दोबारा बनाता हूँ, मैं चार्ट पे चलता हूँ तो आपको समझाता हूँ। पहले ये सारी फिगर्स देख लें, फिर हम चार्ट पे भी देख लेते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग में भी सेम है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, उसके बाद इसने एक रेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, बज़ाहिर ये लग रहा है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये देखें तो ये पॉइंट लग रहा है कि ये आस्ता आस्ता मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये हमारा जो है ना, ये लोअर हाई नहीं हो सकता जब तक हमें कन्फर्मेशन ना हो जाए। जैसे ये इसके नीचे ये देगा ना ब्रेक यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वो ये जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, तब तक हम इसको नहीं कह सकते कि ये लोअर लो है। इसको ब्रेक अगर यहाँ पे नीचे दे देती तो फिर ये लोअर लो होता, और ये यहाँ पे देखें इसने कन्फर्मेशन दी, कन्फर्मेशन देने के बाद ये लो चला गया। इसके बाद आता है जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। इसकी भी दो किस्में हैं, बुलिश भी होती है, रेडिश भी, बुलिश भी होती है और आपकी बिरिश भी होती है। ठीक है, यानी कि एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। सेम इसमें भी एंट्री जो है वो कन्फर्मेशन के साथ होती है। ठीक है, अब ज़रा इसको देख लें, हम इसको जाके उस पर देखते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, इनको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ आके। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं पहले ये सारी क्लियर कर लूँ चीज़ें जितनी भी बनी हुई थी यहाँ पे, थोड़ा क्लियर कर देते हैं ना। हाँ लो, चलिए चलिए यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करें। ये देखिए मार्केट अब ट्रेंड में जा रही थी, हायर हाई बनाया, हाई लो बनाया, हायर हायर बनाया, हाई लो बनाया, फिर हाई हाई बनाया, फिर हाई लो बनाया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आई, यहाँ से फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई। ठीक है, फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई। यानी कि इसी यहाँ पे आप देखें कि ट्रेंड जो था वो क्या हुआ, और यहाँ आने के बाद इसने क्या किया, आपने यहाँ पे जो ना इसको मार्किंग कर दी। आपने इसकी क्या मार्किंग कर दी, आपने इसकी मार्किंग की जनाब अली कि यहाँ से आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी कि ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ थी, लेकिन फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये काम किया कि यहाँ पे आपने इसको जो है ये मार्किंग कर दी इसकी, ऐसे। ठीक है, एक लाइन यहाँ मार्क कर दी आपने, और एक ये आपका जो है ये क्या आ गया है, इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, ये पैटर्न, ये देखें ये पैटर्न जो है ना, ये यहाँ पे मैंने लगाया है, ये पैटर्न है आपका फ्लैग, फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न में क्या होगा कि ये इक्वल इसके लोज हैं और इक्वल हाइज हैं, ये इसके अंदर जा रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये क्या होता है, ये यहाँ से ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, ये जहन में रख लें। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये कंटिन्यूशन के पैटर्न है, यानी कि ये याद रख लें कि मार्केट जब यहाँ से यूँ आएगी, नीचे ट्रेंड इसका जो है वो अपवर्ड होगा, अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जब मार्केट आएगी और यहाँ पे जब ये रेंज करना शुरू करेगी, ठीक है, तो उसके बाद ये मार्केट ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर ही जाएगी। तो कैसे ऊपर जाएगी, वो यहाँ से यूँ आएगी, यहाँ से ये एक दफ़ा नीचे आई, यहाँ इसने अपना ये है कि आपको उसने ब्रेकिंग दी, फिर उसने इसको रीटेस्ट किया और ये से ऊपर चली गई, और फिर यहाँ पे इसने ऊपर नीचे जो है अपनी कंटिन्यूशन शुरू कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये आपने ट्रेंड लाइन यूँ लगा ली, और यहाँ से आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकिंग देगी आपने क्या करना है, यहाँ पे एक अपनी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा देनी ऐसे करके, ये। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि जिस वक्त ये मार्केट यहाँ से इधर आके यहाँ पे जब कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकिंग देगी, अपनी कैंडल के साथ ब्रेकिंग देगी, और उसके बाद यहाँ से इसको टच करके ऊपर ये जो आपने लाइन लगाई है इसको टच करने के बाद जब यहाँ पे यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद इससे ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे, अपनी एंट्री यहाँ पे आप प्लान करेंगे, और आप अपना क्या करेंगे, आप अपना जो है यहाँ पे टीपी लगाएंगे, ये आपका टीपी आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है आप अपना एसएल जो है वो यहाँ लगा देंगे। ठीक, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एंट्री बन जाएगी, कन्फर्मेशन होगी। तो कन्फर्मेशन से पहले अपनी एंट्री जो है वो नहीं लेनी है। तो ये तो आपको मैंने एक फ्लैग की एग्जांपल दे दी। ठीक है, अब हम एक बात और कर लेते हैं, और
वो आ जाती है अगला ट्रेंड। अगली जो है वो मैं आपको, ये बहुत सारी शेप्स हैं लेकिन मैं जो है ना आपको दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ बना के। बाकी आपने तरीक़ाकार वही है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है उनकी, उनको समझने की कोशिश करना है कि वो कैसे है। ठीक है, अभी आपको एक मैं एक ना इसकी दे देता हूँ, ये राइजिंग विच की जो है विच की दे देता हूँ आपको एग्जांपल। वो कैसे दे होगी, वो इस तरीके से होगी कि आपके जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, ये चार्ट पे आ जाता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखें ये क्या हो रहा है कि ये आपकी जो है ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर ऐसे ये ये क्लिक किया, नीचे आई, फिर ये पर, फिर ये नीचे, फिर इसने क्या किया यहाँ पे जो है इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे अब ये देखें कि अगर मैं इसको मार्क करूँगा तो ये हमारा जो है ये कंटिन्यूशन है, ये लोअर लो की। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम मार्किंग करें तो इसको मार्क करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक और टूल भी होता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे ना तो इसके अंदर ये एक आ रहा है, ये देखें, ये ट्रायंगल आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ रख के यूँ मार्क करेंगे ना तो ये भी मार्किंग आ जाती है। ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, दूसरी लाइन ये लगाई, ये तो ये अब आपके पास यहाँ पे एंट्री के चांस बनते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे एंटर कर, ठीक हो गया। तो ये आपने इसको देख लेना है कि ये किस तरीके से आपने जो है वो करनी है। मैंने ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है ये अभी आपको मैंने यहाँ एग्जांपल बना के दिखा दी है। ये आपकी जो है वो ट्रेड लाइन जो है इस तरीके से काम कर। दूसरे पैटर्न जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके, मैंने आपको बोला था रिवर्सल, इनको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ें जो है ना वो यूज़ होती हैं और जिसको लोग जो है बहुत ज़्यादा मार्क करते हैं और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नज़र भी आती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। नंबर वन, ये है डबल टॉप। ठीक है जी, सॉरी डबल बॉटम। डबल बॉटम जो है ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये है डबल बॉटम। डबल बॉटम के बाद आ गया ये डबल टॉप आ गया। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है जी ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये जो चार पैटर्न है, ये एक, ये दो, और ये तीन, और ये वाला चार, इन चार पैटर्न को तो आपने बिल्कुल रट्टे लगा लेने हैं क्योंकि ये वाले पैटर्न बहुत ज़्यादा बनते हैं मार्केट के अंदर और ये इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बने हुए हैं ना दो वाले, ये भी बनते हैं, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर और ये चीज़ें जो है ना ये है तो ये सारे रिवर्सल पैटर्न, लेकिन ये चार जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको मार्केट में मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो है ना हो क्या रहा है। इसके अंदर हो ये रहा है कि आपका ये है डबल बॉटम। डबल बॉटम में ये आ रहा है कि ये देखें, ये इसने दो दफ़ा नीचे टच किया मार्केट में, ये नीचे एक आपने सपोर्ट लगाई हुई थी, ये एक आपने रजिस्टर्स लगाई हुई थी, दो दफ़ा उसने टच किया, दो दफ़ा टच करने के बाद उसको कन्फर्मेशन दी, यानी कि आप ये देख लें कि ये यहाँ से यूँ आई, ये डबल बॉटम बना के ऐसे ऊपर चलेगी, कन्फर्मेशन दी और फिर उसने प्राइस ले ली। तो ये आपका था यहाँ पर डबल बॉटम लगा हुआ। ठीक है, यानी कि दोनों ये जो है ना ये इसने टच की है लाइन के साथ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल यहाँ हो, ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी कंडीशन ये है कि ये नीचे भी हो सकता है यहाँ से, या ये यहाँ से जो है अगर ये इससे नीचे हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये इससे ऊपर हो, यानी कि ये वाला पॉइंट अगर इससे ऊपर हो, मिसाल के तौर पर ये ऐसे हो, यहाँ से यूँ आया, ऐसे आया, यहाँ से आने के बाद ये फिर ऊपर गया, यूँ करके यूँ गया, तो ये डबल बॉटम नहीं होगा, इसको आप डबल बॉटम नहीं बोलेंगे, ये डबल बॉटम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल जो है ना उसमें आ जाता है, ये है तो ये भी नहीं, लेकिन ये इसके बराबर है। आप ये ना समझेंगे ये इसकी रिट्रेसमेंट है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये बेसिकली ये पूरी की पूरी एक वेव है ये वाली, इनकी वेव बनी भी होनी चाहिए।
ठीक है ना, रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है रिट्रेसमेंट में और उसकी वेव के अंदर जो आ रही होती है ना। ये आगे जाके जब आप चीज़ें एडवांस पढ़ेंगे तो आप खुद ही पता लगेगा। इस चीज़ को जानना ही तो ज़रूरी होता है। यही वो मार्केट की बारीकियाँ होती हैं जो जान